हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज की इस वीडियो में हम झारखंड स्टेट के नीट काउंसलिंग शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो झारखंड ने अपने ऑफिशियल नोटिस में अपने नीट यूजी के जो भी इनकी काउंसलिंग के राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उनके यहाँ पर इन्होंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस वगैरह शेयर करी है ऑफिशियल नोटिस में। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेट हमने मेंशन करी है 10 to 17 अगस्त तक आप लास्ट आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे सिक्योरिटी अमाउंट आपको कब तक डिपॉजिट करना है, काउंसलिंग की जो फीस होती है अलग से वो आपको कब पे करनी है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग के रूल्स फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, सारा सब कुछ इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में आपके साथ डिस्कस करा है। तो हम स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक पॉइंट आपके साथ आपके जो नोटिस रिलीज हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल नोटिस पर। ये उनकी ऑफिशियल नोटिस है झारखंड स्टेट की, ठीक है, जिसमें इन्होंने नीट का अपना जो स्केड्यूल है, जिसमें आपके MBBS BDS एंड BHMS कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन और कुछ डेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। अब हो सकता है जैसे कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे होंगे तो वेबसाइट कभी कभी ओपन नहीं हो रही है, तो हो सकता है कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो वेबसाइट है बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ ओपन करते हैं तो उसकी वजह से नहीं ओपन होती। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए और आपको वेट करना है। डेली आप वेबसाइट ओपन कर कर देख सकते हो जिससे कि आपकी वेबसाइट खुल सके, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये झारखंड यूनिवर्सिटी का, जैसे कि हमने कहा, ये नोटिस है जिसमें इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया है यहाँ पर कि आप यहाँ पर काउंसलिंग में, काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, जिसमें MBBS BDS BHMS कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस में यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। देन देखिए एज क्राइटेरिया है, मिनिमम आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर यानी 2024। और देर इज नो अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी है, बस आपकी मिनिमम एज जो है ये 17 होना चाहिए और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद है एजुकेशन क्राइटेरिया, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में इंडिविजुअली आपका पास होना चाहिए और मिनिमम यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। देन उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए जैसे कि रिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं बैकवर्ड क्लासेस में, तो उनके 40% मार्क्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 50%। और इसी तरीके से PWD कैंडिडेट्स एज पर NMC एंड DCI रेगुलेशन, उनके भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी में जैसे कि आप सभी को पता है बॉटनी और जूलॉजी होता है, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो में आपका टोटल जो है ये 40% मार्क्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 50%, ठीक है। देन रेसिडेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, ये आप देख सकते हो। देन रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेसिस, आपके जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, कब तक वैलिड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दे रखा है बोल्ड लेटर्स में। तो ये जो यहाँ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है इसमें उन्होंने बताया है जो आपकी नोटिफिकेशन है, जो भी आपका जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अंदर ही आपको आपके वेबसाइट पर सारी चीज़ें डाउनलोड करना है, जो सर्कुलेशंस वगैरह इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। देन उसके बाद है वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एलिजिबिलिटी वगैरह देखना है। अगर आप रिजर्व कोटा में है तो उसका आप बेनिफिट लीजिए। अगर आप कुछ मिस्टेक वगैरह करते हैं तो आपको क्या होता है कि रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा। देखिए इन्होंने बता रखा है आपके जो भी अथॉरिटी जिस फॉर्मेट में आपको बताया, जैसे कि हमने ऊपर सारे फॉर्मेट्स देख लिए, हमने कहा आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो एक फॉर्मेट एक तरीके से देख लीजिए। अगर आप उस तरीके से नहीं फॉर्मेट रखते हो तो आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा। क्या आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, आपको एज अ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। देन यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर करी जाएगी नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पर। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आप सबमिट करोगे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है
वो सीट अलॉटमेंट में अब जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको प्रॉपरली सबमिट करना है, वरना आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कैंसिल करा जाएगा। देन उसके बाद इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर आपको क्लिक कर कर आपको इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना है। देन देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपके 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट आप 17 अगस्त 2024 तक फिलअप कर सकते हो। देन उसके बाद है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके जो भी एडिटिंग करनी है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक्स वगैरह है या फिर कुछ आपको एडिटिंग करनी है, ये आप 18 अगस्त 2024 के दिन कर सकते हैं। देन उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट जो है ये आपकी पब्लिक होगी 20 अगस्त 2024, ठीक है। देन 9th पॉइंट में इन्होंने बताया है कि आपने अगर आपके हर एक राउंड में आपके जो काउंसलिंग होते हैं उसमें सारे राउंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपको फिलअप करना है, उसके बाद आपको जनरली फॉर्म नहीं फिलअप करना होता है। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है आपकी जो रजिस्ट्रेशन जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसकी फ़ी यहाँ पर उन्होंने बता रखी है, तो जो कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर फी पे कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल, EWS, BCI, BC फर्स्ट, BC सेकेंड जो कैटेगरी है कोटा के लिए फ़ी है 500 रुपीज़, SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज वालों के लिए है 250, और दिव्यांग कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी उनके लिए कोई फी नहीं है। देन उसके बाद नीचे आते हैं हम, देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया इट इज़ मैंडेटरी, मतलब आपको आपके जो नीट के स्कोर कार्ड है ये अपलोड करना मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको नीट के स्कोर कार्ड्स जो है ये अपलोड करना है। देन उसके बाद फर्स्ट राउंड जो होगा काउंसलिंग का ये आपका 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में होगा, जिसमें आप MBBS, BDS, BHMS की गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग में जो आपके फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड का इन्होंने यहाँ पर स्केड्यूल बता रखा है। तो फर्स्ट राउंड का जो आपके रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है फॉर सीट अलॉटमेंट वो स्टार्ट होगी 21 अगस्त से। लास्ट डेट है काउंसलिंग के लिए, यानी फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है ये एंड हो जाएगा 26 अगस्त 2024 के लिए। आपके चॉइस फिलिंग में आपको कुछ एडिटिंग करना है, ये आप कर सकते हो 27 अगस्त 2024। देन सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट होने के बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2024 तक। देन उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। देन एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन मिला है वहां जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि आप 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच में करवा सकते हैं। अब देखिए सेकेंड राउंड आपके काउंसलिंग का जो सेकेंड राउंड होगा वो भी ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है फॉर न्यू कैंडिडेट्स, मतलब आपने अगर देखिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है तो नो नीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकेंड राउंड, यानी सेकेंड राउंड के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है अगर आपने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी आपने रजिस्टर करा है। ऐसे कैंडिडेट जो कि न्यू है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा था, तो उनके लिए है कि वो सेकेंड राउंड में एप्लीकेशन फॉर्म उनको फिल करना कंपलसरी है, जिसके लिए उन्होंने डेट रखी है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। उसी तरीके से आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कुछ आपको एडिटिंग वगैरह करना है, ये 8 सितंबर 2024 तक आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है सेकेंड राउंड के लिए पब्लिक होगी 10 सितंबर 2024। डिस्प्ले होगी वैकेंसीज 11 सितंबर 2024। स्टार्ट डेट होगी चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, उनके लिए है 11 सितंबर, और लास्ट डेट है जिसको सीट अलॉटमेंट हुई है उसके लिए चॉइस फिलिंग के लिए 17 सितंबर 2024। एडिट कर सकते हो आपके चॉइस फिलिंग में 18 सितंबर 2024। इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर 2024। देन आपको जिस भी आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है आपके कंसर्न इंस्टीट्यूट में आप जाकर आपके जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन करना है, जो कि 21 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में आप कर सकते हो। ये रही सेकेंड राउंड की इंफॉर्मेशन। देन थर्ड राउंड की कुछ डेट्स हम देख लेते हैं, जो कि अगेन ऑनलाइन होगी। आपकी जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है ये भी ऑनलाइन होगी। अब देखिए यहाँ पर अगेन
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड राउंड में ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करा है तो आपको थर्ड राउंड में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने डेट दे रखी है 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2024 के बीच में। एडिट कर सकते हो आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को 30 सितंबर 2024। देन आपकी जो मेरिट लिस्ट है थर्ड राउंड के लिए वो पब्लिक होगी 2 अक्टूबर 2024 के दिन। देन उसके बाद आपके डिस्प्ले होगी वैकेंसीज 3 अक्टूबर 2024। देन स्टार्ट डेट होगी चॉइस फिलिंग की फॉर सीट अलॉटमेंट 3 अक्टूबर 2024। देन उसके बाद लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की फॉर सीट अलॉटमेंट 9 अक्टूबर 2024। देन आपकी चॉइस फिलिंग में आप या फिर आपके जो आपने चॉइसेस फिल करा है उसमें आप एडिट कर सकते हो 10 अक्टूबर 2024। देन उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है ये आप इशू कर सकते हो 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। देन उसके बाद आपके जो भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला है वहां जाकर आपको आपके सर्टिफिकेट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना है। इनके लिए डेट है 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024। देन है स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो देखिए पहले जो है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड ये ऑफलाइन होता है, लेकिन अब जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका ऑनलाइन होता है। अब अगेन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स के लिए है, यानी अभी तक जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा था तो अगर उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो वो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी फिल कर चुका है तो याद रखिएगा फिर से नहीं फिल करना है, सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स के लिए ये है, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो गया 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। एडिट कर सकते हो आपके फॉर्म्स को 18 अक्टूबर 2024। देन आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए ये पब्लिक होगी 20 अक्टूबर 2024। देन आपकी वैकेंसीज जो ये डिस्प्ले होगी 21 अक्टूबर 2024। देन चॉइस फिलिंग जो है जिनको सीट अलॉट हुई है वो स्टार्ट होगी 21 अक्टूबर 2024। लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग में आपको 23 अक्टूबर 2024 अप टू 5 PM, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने टाइम भी मेंशन करा है, पूरा दिन नहीं दिया है, सिर्फ आपको 5 PM तक ही आपके पास टाइम है। देन एडिट कर सकते हैं आपकी चॉइस फिलिंग में जो कि 23 अक्टूबर 2024 जो कि 5 PM से लेकर 1 PM से लेकर 12 मिडनाइट तक आप यहाँ पर आपके जो चॉइस फिलिंग आपने करा है उसमें एडिटिंग कर सकते हो। देन सीट अलॉटमेंट लेटर जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हो 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक। एंड आपके जो भी आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है आप आपके कंसर्न इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। तो ये रही आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है और सारी इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने आपके साथ डिस्कस करी है। और जिसमें देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि आपको प्रॉपरली इनके डेट्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस इनके जो भी इन्होंने कंडीशन रखी है जैसे कि एज लिमिट वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उस पर आपको आपके अगर आप क्राइटेरिया के अंदर फॉलो करते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, वरना डायरेक्टली आपका जो फॉर्म है ये कैंसिल करा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो काउंसलिंग की अलग से आपको फी पे करनी है। देखिए आपने रजिस्ट्रेशन फी आपने पे करी, देन उसके बाद आपको काउंसलिंग की फी पे करनी है, ठीक है। ये बात का आपको याद रखना है, अलग से काउंसलिंग फी भी आपको पे करनी है जो कि अगेन नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड UPI वगैरह के थ्रू आप यहाँ पर फी पे कर सकते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए 1000 है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज वालों के लिए 500 एंड दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 500 अगेन। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग फी है हर एक कैटेगरी और कोटा के लिए। देन नीचे आते हैं हम, तो देखिए इन्होंने बता रखा है कि आपके जो झारखंड यूनिवर्सिटी में जो आपके एजुकेशन है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यहाँ पर एजुकेशन के लिए झारखंड यूनिवर्सिटी में, तो जैसे कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका फिर उसके बाद काउंसलिंग आपको फी जो कि हमने ये डिस्कस करा ये पे करना है। देन उसके बाद आपको आपके सिक्योरिटी अमाउंट जो है
MBBS एंड BDS कोर्सेज के लिए यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कुछ इस तरीके से होंगे। गवर्नमेंट अगर कॉलेज में आप इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 20,000 फॉर जनरल एंड EWS और 10,000 फॉर ST, SC, OBC एंड PWD के लिए। डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके सिक्योरिटी अमाउंट है मेडिकल कॉलेज की 2 लाख और डेंटल कॉलेज की 1 लाख। मेडिकल कॉलेज जिसमें MBBS आता है एंड डेंटल यानी BDS कोर्सेज के लिए 1 लाख। देन बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है, अगर आप दोनों में लेना चाह रहे हैं तो उस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस की 2 एंड डेंटल कॉलेजेस की 1 एंड स्टे और मॉप अप राउंड। देखिए आपने ये सब तो फी पे कर दिया अगर, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड के लिए यहाँ तक इतनी फी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्टे या फिर मॉप अप राउंड में भी हम पार्टिसिपेट करें तो उसके लिए आपको अलग से 50,000 रुपीज फी पे करनी है। सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड की 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट फी यहाँ पर उन्होंने बता रखी है, ठीक है। देन नीचे आते हैं हम, देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है जनरली सिक्योरिटी मनी जो है आपका रिफंडेबल होता है, लेकिन इन केस अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो फर्स्ट राउंड के अलावा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में तो आपको फ्री एग्जिट मिलता है झारखंड स्टेट में, लेकिन फर्स्ट राउंड के अलावा किसी और राउंड में आप सीट नहीं लेते हो, सीट मिलने के बाद भी तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है सिक्योरिटी अमाउंट जो है ये रिफंड नहीं करा जाता है। इन केस आपको अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में आपका जो मनी है ये रिटर्न करा जाता है आपको, ठीक है। तो ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, फी वगैरह आपकी क्या होगी, काउंसलिंग फी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का हमने जो डेट है वो डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो सब कुछ हमने इस नोटिस में डिस्कस कर लिया। इस नोटिस की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे ताकि आप खुद भी नोटिस रीड कर सको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो और आपके जो भी डाउट्स है जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।